Hello guys, in this video we will continue with our Bootstrap website. So in the previous videos we have already discussed what is HTML, made the form in HTML, so you can go for those videos also if you have not watched. So we have also discussed what is front end and back end web development. So if you want to watch those videos, so you can click on the I button. So आज की वीडियो में हम सिंपली अपने बूटस्ट्रैप वेबसाइट को कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ और कंपोनेंट्स ऐड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो गाइज, हेयर इज़ आवर पीसी स्क्रीन एंड I will open my Visual Studio Code. First of all, I will open getbootstrap.com. So open your browser and search for getbootstrap.com, enter it. And ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com की. तो डॉक्स पे आना है. ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंटेशन खुल गया हमारे बूटस्ट्रैप का. तो ये हमारा प्रीवियस कोड है और हमने इसमें देख लेते हैं कहाँ तक चेंजेस किए थे. तो देखने के लिए मैं सिंपली index.html खोल लूँगा अपना. और ये देखिए हमने अलर्ट लगाया था, डिसमिसेबल अलर्ट लगाया था, क्राउजल लगाया था, प्रोग्रेस बार लगाया था, कार्ड लगाया था. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा. सो चलिए आज हम कुछ और कंपोनेंट्स देखते हैं. तो कस्टमाइज में आता हूँ. यहाँ पे CSS है, ऑप्शंस है, कलर्स है. सो फॉर्म्स में आते हैं. चलिए अब मैं ओवरव्यू में आता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है. सो फॉर्म कंट्रोल, चेक रेडियस, इनपुट ग्रुप, लेआउट. और हमारा देखिए ये एक सिंपल सा फॉर्म दिया गया है. तो मैं इसको कॉपी करके लगाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में. कंट्रोल V करिए और एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिए. इससे देखिए हमारा एडजस्ट हो गया और कंट्रोल S किया. सो अब ये देखिए हम अपने वेबसाइट पे एक फॉर्म लगाए हैं. तो देखते हैं ये आता है कि नहीं. ये देखिए आ गया. ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड डालिए, चेक मी आउट करिए. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के लिए, और सबमिट करिए. सो अभी कुछ भी नहीं होगा अगर हम इसमें इसको backend.php या किसी backend.py में न डालें तो. सो वो हमें बैकएंड लिखना पड़ेगा इसके लिए. तो फॉर्म में हटा देता हूँ अभी, क्योंकि फॉर्म का अभी कोई काम नहीं है. सो सिंपली कंट्रोल Z करिए. एक बार और कंट्रोल Z करना पड़ेगा. अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिए और कंट्रोल S कर दीजिए. सो देखिए हमारा फॉर्म हट जाएगा. देखिए फॉर्म हट गया. सो चलिए हम कुछ और कंपोनेंट्स एक्सप्लोर करते हैं. तो कंपोनेंट्स में आए और अलर्ट्स हमने देख लिया था. अलर्ट हमने लगाया हुआ है अभी भी अपने वेबसाइट पर. रीलोड करिए और देखिए अलर्ट आ रहा है. अब कलर अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं. डेंजर होता है रेड के लिए, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में है सारे कलर्स. सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है. तो आप उन सारे कलर्स को एक्सप्लोर करिए. सो पॉप ओवर्स में आऊँगा. पॉप ओवर्स में आया और पॉप ओवर्स में देखता हूँ क्या है. तो अब पॉप ओवर्स में शायद ये देखिए इस तरह का पॉप ओवर हमारा दिखेगा. सो मैं इसको एक बार कॉपी करके लगा ही लेता हूँ अपने वेबसाइट पे. तो सिंपली हमें करना कुछ नहीं है. हम आएंगे अपने यहाँ डाउन पे आ जाएंगे और कंट्रोल V किया. एक बार मैं इसको वर्ड रैप में कर लेता हूँ. तो सिंपली वर्ड रैप और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल S एंड देन रिलोड. सो ये देखिए हमारा ये बटन लग गया. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी शायद कुछ भी नहीं हो रहा. लग रहा है हमारा CSS की वजह से ये हाइड हो रहा है. तो ये कार्ड की साइज विड्थ हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी. सो मैं अभी इसका सिंपली टेक्स्ट चेंज करता हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टाइप बटन है और इसके अंदर क्लास दिया हुआ है. अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या है, मतलब हमको कहाँ चेंजेस करना है कि हमारे बटन्स में चेंज दिखे, तो आप सिंपली ये क्लिक टू टॉगल ओवर, पॉप ओवर, आप इतना देख लीजिए और इतना आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए कहाँ पे है. आप कंट्रोल ओवर भी कर सकते हैं. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक टू
टोगल पॉप ओवर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको पॉप ओवर सिंपली कर देता हूँ। तो पॉप ओवर किया, कंट्रोल एस किया और रिलोड करिए, देखिए हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। सो इसी तरह से आप पॉप ओवर लगा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। सो कुछ और पॉप ओवर्स दिए हुए हैं, पॉप ओवर ऑन बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप। तो आप इन सभी को एक्सप्लोर करिए। और मैं एक बार इसको बी टैग मतलब बी आर टैग लगा के एक बार चेक करता हूँ। तो मैं डिव के नीचे आऊँगा और बी आर टैग का यूज़ करूँगा। सो बी आर टैग लगा दिया, कंट्रोल एस किया। अब देखते हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक बार टॉप वाला लगा के देखते हैं। तो मैं ये बटन से लेके ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक कॉपी किया और मैं कुछ बी आर टैग्स लगा देता हूँ ताकि स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। और मैं कंट्रोल वी करूँगा, कंट्रोल एस किया, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, फिर कंट्रोल एस किया और मैं रिलोड करूँगा। तो ये रिलोड किया, शायद इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है, तो इसे मैं फिक्स करूँगा। और अब ये देखिए एक तरह का और है, नेक्स्ट क्लिक, और इसमें मतलब डिसमिसेबल पॉप ओवर, ये डिसमिस किया जा सकता है। सो अब मैं कुछ और बटन्स लगाना देखते हैं। तो चलिए, तो बटन्स में आए और ये देखिए कुछ कलर्स दिए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस। अगर आप में आपको इतने कलर्स में अगर आप में कोई पसंद है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन से जाके अपना कलर उठा सकते हैं। तो मैं ये सक्सेस वाला उठाता हूँ। तो सिंपली हमें ये सक्सेस वाली लाइन कॉपी करनी होगी। ये देखिए ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक कॉपी किया, मैं इतना हटा देता हूँ। तो ये बटन टैग हमारा है, इसको कट किया और कंट्रोल भी किया, कंट्रोल एस किया और मैं रिलोड करूँगा। ये देखिए हमारा बटन लग गया सक्सेस। अब इसमें सक्सेस लिखा हुआ है, अब आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सो सक्सेस को हटा के आप कर दीजिए सबमिट। मैं सबमिट कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये रिलोड किया। अगर अपने वेबसाइट पे फॉर्म लगाया और सबमिट करवाने पे अगर दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, सपोज दैट थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ एंकर टैग का यूज़ करना होगा। अब एंकर टैग हमने HTML कोर्स में देखा था, लेकिन आप इसी बटन टैग के अंदर लगा सकते हैं एक एंकर टैग। सो अब मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आऊँगा, बट bootstrap.com पे, और स्पिनर्स चलिए देखते हैं क्या है। तो स्पिनर्स पे आए और अबाउट पे आया। ये देखिए इतने सारे कलर्स के हमारे पास स्पिनर्स हैं, मैं सभी को एक बार लगाता हूँ। तो कॉपी किया और सिंपली पेस्ट कर दिया। एक बार मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। सो ये देखिए इतने ब्यूटीफुल स्पिनर लग गए हैं। सो आप इसे लोडिंग एनिमेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाई प्रोफाइल का चाहिए लोडिंग एनिमेशन, तो आप लॉटी एनिमेशन से बना सकते हैं और अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं और लोडिंग एनिमेशन नीचे देखता हूँ है या क्या। तो ग्रोइंग स्पिनर आप इसे भी लगा सकते हैं, और ये कुछ और तरह के स्पिनर्स हैं यहाँ पे। बटन्स में एनिमेशंस, तो मैं कहूँगा आप इसे एक्सप्लोर करिए और अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करिए। अब ब्रेड क्रम्ब पे आते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब होता है सभी साइटों में। अभी मैं इसे कॉपी करूँगा। ये देखिए अगर मैं होम पेज से अबाउट अस पे गया तो यहाँ पे होम और ये स्लैश बन के अबाउट अस आ जाए। अब यहाँ पे होम पेज से लाइब्रेरी पे जा रहा है तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ रहा है। तो आप इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अपने वेबसाइट पे लगाऊंगा
सिंपली इंटर हिट किया और कंट्रोल वी, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फिर कंट्रोल एस कर दिया और क्रोम ब्राउज़र पे गए, रिलोड किया। ये देखिए ब्रेड कम्प लग गया। अब इसका टेक्स्ट, लिंक और बाकी सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो डिवाइडर्स भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। अब बैच में देखते हैं क्या है। तो बैच कुछ इस तरह का है और आप बैच अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे क्लोज हो रहा है हमारा नैव टैग, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें और मैं रिलोड करूँगा इसे। सो आप देख सकते हैं ये भी हमारा बटन लग गया है। तो इसी तरह से हम बूटस्ट्रैप में सिंपली कोड कॉपी पेस्ट करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब मैं कहूँगा कि आप इसे एक्सप्लोर करिए। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हेल्पर्स हैं, प्रोपोर्शन में स्ट्रेट लिंक, यूटिलिटीज़ हैं, कुछ तरह की बैकग्राउंड्स में आपको इमेज लगाना है, फ्लोट करना है कुछ किसी चीज़ को, साइजिंग बढ़ानी है किसी चीज़ की, वर्टिकल अलाइन। अब ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे अलाइनमेंट होती क्या है। और यहाँ पे आइकन्स आप देख सकते हैं। अबाउट में ओवरव्यू, टीम, बैंड। तो मैं एक बार टीम में आता हूँ और ये देखिए कुछ इस तरह से अगर आपको टीम चाहिए अपने वेबसाइट पे तो आप ये लगा सकते हैं। और लाइसेंस, ये लाइसेंस पे हमारे हैं। सो ये बूटस्ट्रैप की लाइसेंस है। बूटस्ट्रैप के ओवरव्यू और एक्सटेंड में आते हैं, आइकन्स में आते हैं और मैं बूटस्ट्रैप आइकन्स। अब यहाँ पे आप किसी तरह के आइकन्स चूज़ कर सकते हैं, गूगल मटेरियल आइकन, आयन आइकन्स, बहुत ज़्यादा कलर के आइकन्स है। तो मैं एक पे क्लिक किया। अब यहाँ से आप आइकन्स उठा सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। सो जिस भी तरह के आपको आइकन्स चाहिए, जैसे अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप का आइकन, मैं सिंपली यहाँ पे सर्च करूँगा, ये देखिए हमारा आइकन आ गया। आप ये सिंपली कोड उठा के अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं और अपने वेबसाइट पे एक व्हाट्सएप का अच्छा सा आइकन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप इन सभी से जाके एक आइकन उठा सकते हैं। एक आइकन नहीं, बहुत सारे आइकन्स उठा सकते हैं। सो अब यहाँ पे कस्टमाइज में आऊँगा और ये हमारा सीएसएस वाला पार्ट है। लेआउट में आप आ सकते हैं, कंटेनर्स, कॉलम्स, गटर्स और यूटिलिटीज, जेड इंडेक्स। अब ये सब वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इन सब का पार्ट है। मतलब वेबसाइट की अलाइनमेंट, ये साइड बार इस तरफ, ये इस बार इस तरफ, तो ये करना हमारा होता है अलाइनमेंट में। तो ये देखिए, ये आप इन सब कोड्स को कॉपी करके अपने वेबसाइट पे लगा के और अलाइनमेंट मतलब यहाँ से इसको एडिट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। सो मैं कंपोनेंट्स में आऊँगा, एकॉर्डियन देखते हैं क्या है। तो एकॉर्डियन में आए और ये देखिए एकॉर्डियन कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर यहाँ पे क्लिक किए तो ये टेक्स्ट शो हो जाए, आइटम 3 पे क्लिक किया तो ये हो जाए। मतलब एकॉर्डियन भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। तो मैं कोड को कॉपी करूँगा, नीचे कुछ और तरह के हैं तो आप इन्हें भी एक्सप्लोर करिए। और मैं बूटस्ट्रैप पे आऊँगा, कोड पे आऊँगा, यहाँ पे इंटर हिट किया, कंट्रोल वी किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, एक बार कंट्रोल एस किया और अपने वेबसाइट पे गए, फिर कंट्रोल आर किया। तो ये देखिए एकॉर्डियन लग गया। अब इसका टेक्स्ट एडिट करना है तो सिंपली उसी तरह से एकॉर्डियम आइटम 3 के जगह कुछ और रखते हैं। तो सो कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे रिलोड करिए, ये देखिए चेंज हो गया। अब इसी तरह से आप यहाँ के टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे दिस इज़ अ थर्ड आइटम, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर बोल्ड करने के लिए। और मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए क्या होगा। कंट्रोल एस किया और यहाँ
पे अपने रिलोड कर दिए। तो देखिए इतने ही आइटम्स बचे। अब कोड टैग हमने यहाँ पे कोड टैग लगा हुआ है, अब इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। कोड टैग होता है सिंपली किसी कोड को अगर आप उसी तरह से प्रिंट कराना चाहते हैं तो कोड टैग के अंदर रख सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अब कल के वीडियो में हम अलाइनमेंट को एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कवर करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।